तीरन कथा के लिए हरे हरि कृष्ण बोल। हरे बोल हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा हरे कृष्णा हरि हरे बोल। राम हरि हरे बोल। राम हरि राम राम बोल। हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि प्लीज बोल। प्लीज अनंत मंडू प्लीज कथा गा लो। सब लोग आते रहे सुनने के लिए आज। हरे कृष्ण। बात करें। यस जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सब सुन पा रहे, सबको म्यूट कर दे रहे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय जशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। निमाय निताय जय निमाय निताय। प्रभुपाद प्रभुपाद
गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि जगन्नाथ परमहंस परिव्राज जगाचार्य सतत भय चरणारविंद भक्ति वेदांत से प्रपाद महाराज की जय समवेत भाग सुता वृंद की जय तुलसी महारानी की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय कलि पावन हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा मदन मन गुणिता जगन्नाथ श्रद्धा महारानी गुरु गौरांग जय जयकार हरे कृष्णा ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मेहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानुसगण ललिता श्रीशाखानितं नित्यानंद नमि सर्वानंद कर परम हरिनाम पदे देव शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलम सनासाय धन्मापते नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः पंचतादं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमाय भक्त सत्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय जय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कस्तूरितिलकललाट पट्लवक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकंकरतले वेणुकरे कंकणं सर्वांग हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि मत्तुल नास्ति पापात्मा न अपराधी कश्चन परिहार विलज्जामे किं रूपे पुरुषोत्तम अपराध सहस्रभाजं पतितं भीमवाम्बोधरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवल आत्मसात् कुरु वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवी सरति व्यास्ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति रिहवति नष्टिकी मुखं करोति वा चालं पंगुलंघयते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं श्री चैतन्येश्वर परमानंद माधवम। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वंगरूपाय सर्वानंद विधायिने। तो आज की ये कथामृत श्रीमद् भागवत कथामृत में भागवत महात्मा की महाप्रभु की भागवत प्रदान करने की जो विधि जिसके द्वारा महाप्रभु इस जगत में जीव को पुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, माया से छुटकारा करने के लिए इस जगत से महाप्रभु करुणावश भागवत धर्म को प्रचार किए हैं और भागवत रस को पिलाने की जीव के प्रयत्न किए हैं, उसके बारे चर्चा है। तो आप सबका सुस्वागत है। आप हम सभी भाग्यशाली जीव हैं इस कलियुग में, और हर चीज के लिए स्थान काल पात्र की योग्यता होती है। ये सभी जो है स्थान काल पात्र सभी ठीक है, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना काल है, बड़े महत्वपूर्ण महीना है और हम सभी भगवत भक्ति करने के लिए इच्छुक हैं और इस कारण से अपना कीमती समय लेकर हमें उपस्थित हुए हैं कथा सुनने के लिए, कथा में भाग लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और स्थान जो है भारत में सर्वोच्च स्थान है, जहाँ भारत मनुष्य जन्म ले जन्म सार्थक कर करब का, तो जीवन सार्थक करने के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण करना ही एकांत आवश्यक। तो महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन जो है भारत निवासी के लिए है कि जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा तारा गुरु ही तारो देश। तो भारत भूमि के वासी के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। महाप्रभु जिम्मेदारी सबको सौंपे हैं कि जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण के बारे में कहो, और जारे देखो तारे का कृष्ण अमर आज्ञा गुरु ही तारा। तो महाप्रभु एक आज्ञा दिए, एक प्रकार की आदेश दिए कि आप गुरु बन सकते हो, जो 24 घंटे कृष्ण कथा कृष्ण के बारे में सोच सकते हो, कृष्ण के बारे में जिसको देखो उसको बोल सकते हो, वो गुरु बन सकता है और वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए कृष्ण कथा कृष्ण के बारे में जानने के लिए श्रीमद् भागवतम और श्री भागवत भक्तों की संग एकांत आवश्यक है। हमें चर्चा सुन रहे थे कि महाप्रभु स्वयं अपने आचार्य जीवे सगाए एक तो गीता भागवत कहे, गीता भागवत जो बार बार पुकार कहता है कि अपने जीवन में आचरण करके जीव को सिखाना चाहिए। इसलिए महाप्रभु गीता भागवत की जो अपने जीवन में उतार कर जीव की रूल कर रहे हैं। महाप्रभु किस प्रकार एक भक्त बना जाए, भगवान भक्त कैसा होता है, और ये भागवत एक शास्त्र भागवत और भक्त भागवत की चरित्र के अनुसार हमें जो है कल सुन रहे थे कि अनेक भक्तों चरित्र पुराण के आधार पर सुन रहे थे। आज हम श्रवण करेंगे महाप्रभु की मुख्य की जो माधवेंद्र गोस्वामी ये प्रेम के बीज की एक बीज रूप प्रेम के बीज रूप में अर्पण किए, और उसकी और पेड़ के रूप में महाप्रभु हुए। महाप्रभु की अनेक शाखा अनेक अनुयायी हैं, जिन्हें अभी तक और जब तक महाप्रभु चाहेंगे शाखाएं इसका चलता रहेगा। ये शाखा में इसका एक प्रमुख शाखा है, जिसके द्वारा भागवत धर्म, भागवत कथा, भागवत प्रति अनुरक्ति ये प्रचार की जाती है और आस्वादन की जाती है। इसलिए हमें महाप्रभु की ये भागवत प्रचार की विधि, भागवत को आस्वादन की विधि द्वारा महाप्रभु स्वयं इसको आस्वादन किए। जैसे मैं काल ही कह रहा था, महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाते थे और भागवत सुनने के लिए परम प्रमुख रूप से तो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज चरित्र सुनते थे कि दोनों इतने उत्सुक थे कि वो भागवत का जो पन्ना था, जो ताल की पुथी थी, जो ताल पत्ते में लिखा हुआ वो पुस्तक था,
वो सब जो किताब था वो इन दोनों के प्रेम के कारण से दोनों इतने भाविष्ट हो जाते थे। उस भाविष्ट के कारण से जो है वो पेपर जो ताल के पत्ते था जो लिखा हुआ था भागवतम, उस पत्ते भी भीग जाते थे, इतने भीगते थे कि उसके पत्ते भी लेटर दिखाई नहीं। ये भागवत स्वयं महाप्रभु नित्य भागवत श्रवण नित्य जाते थे गदाधर के पास, नित्य श्रवण करने के लिए गदाधर से मिलते थे और गदाधर से भागवत श्रवण करते थे। नित्य भागवत श्रवण करना एकांत आवश्यक है। प्रभुपाद बड़े जोर दिए नित्य भागवत सेवा पर, नित्य भागवत श्रवण करना, और केवल एक फैशन के लिए नहीं, एक अटेंटिव मनोयोग के साथ मन के एक लगाते हुए और इसको आस्वादन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, स्मरण करने के लिए एक प्रकार की जैसे इसको मन जो एकाग्रचित्त होकर इसको सुनने की प्रयत्न करनी चाहिए। तो मैं महाप्रभु की जो भागवत सुनने की थोड़ा सा कल चर्चा किया था। इस प्रकार महाप्रभु भी अपने अंतलीला में, आदिल्ला में भी, अंतलीला में, दोनों में ही भागवत की चर्चा की है। अंतलीला में महाप्रभु जो है बहिरंग भक्ति संगे करे संकीर्तन, अंतरंग करे भक्त संगे लीलारस स्मरण, लीलारस श्रवण। तो महाप्रभु बहिरंग भक्ति जो उनके महाप्रभु 3.5 पार्षद थे वो अंतरंग पार्षद थे, और बहिरंग पार्षद जो और जितने सारे थे बहिरंग पार्षद थे। तो अंतरंग पार्षद के साथ उन्हें कृष्ण कथा की लीला श्रवण करते थे, और बहिरंग भक्तों के साथ उनके नाम रस को आस्वादन खुद करते थे। दोनों की आवश्यकता जीव के लिए एकांत आवश्यकता है। तो अंतरंग पार्षद के अंदर जो है महाप्रभु 3.5 पार्षद कर रहे, जो राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, जो है सखीमायती, और सखीमायती की बहन माधवी, माधवी जो है स्त्री थी, इसलिए इनको आधा माना गया है। 3.5 पार्षद है महाप्रभु की। स्पेशली महाप्रभु अंतरंग पार्षद में राय रामानंद, स्वरूप दामोदर से जो है कृष्ण लीला की कथा चर्चा करते। जब उनकी उन्मादग्रस्त, जब उनकी भाव के अनुसार, उनके मूड के अनुसार राय रामानंद, स्वरूप दामोदर दोनों ही ये भगवत भक्त के परंपरागत, ये जो राय रामानंद थे विशाखा सखी थे कृष्ण लीला में, और स्वरूप दामोदर थे वो ललिता सखी थे कृष्ण लीला में। ये दोनों चैतन्य महाप्रलय में स्वरूप दामोदर रूप में राय रामानंद प्रकट हुए। तो स्वरूप दामोदर जो है महाप्रभु की जो नवद्वीप से महाप्रभु, जब महाप्रभु सन्यास लेकर नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आए तो स्वरूप दामोदर के साथ ही आए थे। मुकुंद, नित्यानंद, स्वरूप दामोदर, गदाधर, ये सभी साथ में महाप्रभु साथ ही आए थे। तो महाप्रभु गंभीरा में गंभीर लीला करते हुए स्वरूप दामोदर राय रामानंद से कथा श्रवण करते थे, और ये दोनों जो है जयदेव की गीत गोविंद, विद्यापति की पद्यावली और चंडीदास की पद्यावली और कृष्ण कर्णामृत, ये 4 साहित्य को जो है पद्य और गद्य के रूप में, श्लोक के रूप में महाप्रभु की मूड के अनुसार उनको उस भाव को पुष्ट करने के लिए ये कथाएं सुनाते थे, जिससे महाप्रभु और उन्मादग्रस्त हो जाते थे और उस रस को ऐसे आस्वादन करते थे, उनके सारे सात्विक विकार उत्पन्न हो रहा था, और सात्विक विकार से वो विकार तो प्राप्त करके उससे उस भाव की पुष्टि होता था। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर उनके बहुत ही करीब अंतरंग थे, जिन्हें रातों रात इस प्रकार कथा सुनाते थे, श्लोक सुनाते थे, प्रियार गाते थे। इवन राय रामानंद भी जो है गौड़ीय मीन्स उत्कल भक्त के रूप में, उड़ीसा के भक्त रूप में राय रामानंद, और जो है गौड़ीय भक्त के रूप में
सुरुदामतर, ये दोनों की जो स्थिति थी बड़ी एलिवेटेड स्थिति था। ये दोनों ही बड़े हाई क्वालिटी के भक्त थे, जो महाप्रभु के जैसे राधारानी की दो सखियां मुख्य रूप में ललिता और विशाखा हैं, इसी प्रकार महाप्रभु की लीला में सुरुदामतर राय राम दोनों ही बड़े करीब महाप्रभु की भाव को समझने वाले भक्त थे। तो राय रामानंद के बारे में महाप्रभु जो है बड़े प्रशंसा किए राय रामानंद को। राय रामानंद बड़े उत्तम कोटि भक्त थे कि जिनके द्वारा जो है श्रृंगार रस की परंपरा का स्टार विरक्त की परम दृष्टा के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो हम महाप्रभु अलग अलग भक्त से अलग अलग लीला वैराग्य जो है रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रकट कराए है। कितना वैराग्य प्रदर्शन करना चाहिए क्या, और नाम की रस को हरिदास ठाकुर प्रकट किए हैं, और श्रृंगार रस की परंपरा का राय रामानंद से प्रकट कराए हैं। राय रामानंद ऐसे भक्त थे जिनने अपने प्रताप मिनिस्टर थे, किंतु जब छोड़ने के बाद जब महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो जगन्नाथ के लिए वो डेली नव युवतियों को श्रृंगार करते थे, और श्रृंगार से वो अपने श्रीअंग से अपने वो युवतियों के शरीर में सब जो है जगन्नाथ के सामने जो नृत्य होता था, जो देवीदासी के रूप में जो नृत्य होता था, वो युवतियों को राय श्रृंगार करके उनको जो है अंग राग लगाते हुए उनको डेकोरेट करते हुए जगन्नाथ के पास भेजते थे, क्योंकि उनके शरीर में इस प्रकार युवतियों को स्पर्श करके उनको अंग संग होने पर भी उनके शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा था, और वो कृष्ण भक्ति को इतने रस आस्वादन के थे कि जगन्नाथ के लिए इन लड़कियों को ये युवतियों को श्रृंगार करके भेजते थे, और वो ऐसे जगन्नाथ जी भूख अर्पण करते थे ये स्त्रियों के, ये जो लड़कियों के द्वारा ये युवती के द्वारा, जिससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर। और महाप्रभु खुद कहे हैं कि अंतरला में कि राय रामानंद जो है, जबकि मैं स्त्री दर्शन को स्त्री प्रकृति दर्शन में मैं अपने आप को बहुत जो है बचना चाहता हूँ, किंतु राय रामानंद ऐसे भक्त है ये प्रकृति के संस्पर्श में आते हुए भी ये जो है इसके अंदर विकार नहीं उत्पन्न होता, ये महाभाग्यशाली भक्त है। इस प्रकार महाप्रभु की जो है अंतरंग भक्त की इस प्रकार भागवत श्रवण, भागवत प्रति रुचि, ये सभी भागवत के विषय है। ये भगवत भक्ति में तल्लीनता प्राप्त करता है, वो भक्ति भागवत रस को पिया है तो भक्ति की पात्र बना है। भक्त उसके जो भक्त वो कहलाता है जो भक्ति रस को अपने हृदय में धारण करता है, वो भक्त कहलाता है। इसलिए ये सब भक्तों की महाभागवतों की चर्चा जो है ये महाप्रभु की अनेक शाखा के अंदर सब शाखा हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु की मुख्य हैं, उनके अनेक शाखा में जितने भी आचार्य हुए, जितने आचार्य होंगे, जतर प्रभु दास, जितने हुए हैं जितने होंगे, ये सभी महाप्रभु की जो अनुयायी हैं, ये सभी शाखाएं ये भागवत की मुख्य रूप में प्रेजेंट की हैं। मुख्य रूप में भागवत प्रस्तुत की, ये वेदांत सूत्र के सार है। भागवत के बिना जितने भक्त हुए कभी अपने आप को जीवन धारण नहीं करते हैं, भागवत को सब कुछ सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और ये भागवत रस से उत्पन्न होकर अपने जीवन सफल बनाते हैं। तो इसी प्रकार हमें कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार आप सुने होंगे गदाधर पंडित, गदाधर पंडित है ये बकेश्वर पंडित के शिष्य थे। बकेश्वर पंडित जो है बहुत बड़े भक्त थे। बकेश्वर पंडित ये जो है पुंडरीक विद्यानिधि थे। पुंडरीक विद्यानिधि एक बार नवद्वीप में आए थे, तो वो मुकुंद उनको ले गए थे गदाधर पंडित को एक महान भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए, उनकी कथा श्रवण करने के लिए। तो वो जो है बड़े महान भक्त थे, और वो बड़े राजसिक ठाट बाट के भक्त थे। तो गदाधर पंडित जब दर्शन किए
जो उनको दर्शन करने मात्र से गदाधर पंडित की शंका होगा, ये भगवत भक्त है जिनकी चमचमता और ड्रेस है और पिकदानी तक सोने की कटोरे हैं, जिनके चप्पल इतने मुलायम है, जो माने सब चीज इतने ऐश्वर्यमय ठाट बाट में बैठे, ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। और इनके अंदर शंका उत्पन्न हुआ, तो मुकुंद को है कि ये भक्त ये कैसे भक्त संग ले आए, वो इनकी कथामृत में इनके मुखार से भागवत सुनूंगा, ऐसे ऐसे भक्त तो मैं देखा नहीं, और ये कैसे? तो मुकुंद उनको परीक्षा करने के लिए जो 4 श्लोक सुखदेव गोस्वामी के लिए व्यासदेव ने अपने 4 शिष्यों को जंगल में भेजे थे, वो सारे श्लोक को मुकुंद गाए उसी सभा में, जिस सभा में वो बैठ के भागवत करने वाले थे और अपना थाट बाट में बैठे थे। तो पुंडर की विद्यानिधि के सामने जब ये बरह पीड़न टबर बपू करने कारण विभ्रात वास कनक विषम वैजयंती चोमाला रंधान वेणुधर सुदया पुरन गोपवृंदे वृंदारण्य स्मदरमणं काव्य संगीत कृति। तो ये श्लोक जब उच्चारण किए, उनके ये श्लोक सुनकर उनके अंदर इतनी विकार उत्पन्न हुआ, भगवत भक्त की विकार उत्पन्न हुआ। वो सारे जो ऐश्वर्य थाट बाट में बैठे थे, उनकी जो टुकदानी तक थुकदानी तक जो सुनने की था, इतने सारे सज धज के बैठे थे, वो सारे फड़ने लगे, अपने आप को एकदम बेचैन हो गए, उनके सारे अशांति विकार उत्पन्न होने लगा, और विकार से विकारित होकर वो ये भागवत अनुरक्त व्यक्त किए। वो कितने भागवत प्रति अनुरक्त थे। हम गदाधर पंडित के अंदर ये भावना उत्पन्न होगा, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित रूप में भगवत भक्त हैं। तो इसके अंदर दोष हो गया उनके चरण में, इसलिए गदाधर पंडित वो दोष मिटाने के लिए तो वो जो है उनके चरण में शरणागत हुए, उनके शिष्य बने। और ऐसा इनके कृष्ण लीला में ये वृषभानु कहलाते हैं। कौन जो है पुंडर की विद्यानिधि। और नवदिल्ला में श्रीवास पंडित के जो है, श्रीवास पंडित भी एक बार एक भागवत आचार्य स्मार्त ब्राह्मण थे, वो भागवत कहते रहते थे। तो जब सुने की भागवत कथा हो रहा है, श्रीवास पंडित की भागवत आसक्ति की मैं बात कह रहा हूँ, तो श्रीवास पंडित गए उनके पास सुनने के लिए, और अभी भागवती कह रहे थे, किंतु पात्र तो नहीं था उनके पास, वो योग्य नहीं थे, किंतु भागवत कह रहे थे। भट्टाचार्य महाप्रभु के भट्टाचार्य मिश्र सब जो अपने पद के अनुसार भागवत कहते हैं, उनके भागवत सुनने योग्य नहीं है। क्यों? इसी चरित्र के अनुसार हमें समझ सकते हैं कि भागवत आचार्य जो थे भागवत कह रहे थे, श्रीवास पंडित गए उस सभा में, उनके शिष्यों के साथ बैठ के कथा कर रहे थे। तो जिस प्रकार कथा कर रहे थे, कथा को सुनते ही श्रीवास पंडित के अंदर वो भावना विकार उत्पन्न होने लगा, वो सिसकने लगे, रोने लगे, हाथ देने लगे, पलटने लगे, इतने सारे विकार होने लगा कि भागवत कथा में बाधा उत्पन्न होने लगा। तो इस भगवत भक्त को विकार को देखकर उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो भागवत भक्त थे नहीं, उनको पता नहीं था विकार भी उत्पन्न होता है कि नहीं। तो किंतु जब वो तो कुछ कहे नहीं, भागवत आचार्य थे, कुछ कहे नहीं, कि उनके शिष्यों ने क्या किए, जब डिस्टर्ब होने लगा तो उन सभी ने क्या किए, उनके हाथ पकड़कर वो जहां पर कथा हो रहा था उससे बाहर निकाल दिए। तो श्रीवास पंडित की जो भागवत कथा की रुचि है, वो रुचि इस प्रकार जो है रुचि से ही जो है ये व्यक्त होता कि ये एक शाखा है महाप्रभु श्रीवास पंडित, ये परिवार के रूप में माना जाता
श्रीवास पंडित के परिवार है, तो महाप्रभु के परिवार के अंदर, तो इसलिए ये भगवत भक्तों की बड़े बड़े भागवत प्रति रुचि, भागवत प्रति आसक्ति, ये सभी नवदीला देवी नवती शाखा में जो है जो महाप्रभु की आदि लीला में बहुत सारे भक्तों की चरित्र इस प्रकार है जो भागवत कथा प्रति, इवन आदित्य आचार्य भी भागवत कथा करते थे, भागवत प्रति रुचि रखते थे, भागवत श्रवण करते अपने साथी भक्तों को। इवन ये विश्वरूप भी सुनने आते थे भागवत कथा जो है आदित्य आचार्य से, जो महाप्रभु के बड़े भाई थे, विश्वरूप भी आते थे सुनने के लिए, और उनकी संग से, उनकी कथामृत से श्रवण करके विश्वरूप प्राप्त की और संन्यास धारण करके घर निकल गए, घर से ही निकल गए थे। और तो इसी प्रकार अद्वैत आचार्य भी ये बृहद शाखा के अंदर एक शाखा है महाप्रभु की, जिन्हें भगवत भक्ति प्रचार करने में एक शाखा में व्यक्त किए, और इन्हें इनके स्वभाव में भी उनके ही गुरु भाई ईश्वरपुरी भी आकर इस कथा को सुनते थे। ईश्वरपुरी भी बड़े भगवत भक्ति में तल्लीन थे, और वो भगवत भक्ति सारे जितने परंपरा के आचार्य हुए जितना होंगे से भगवत भक्ति, भागवत प्रति इसकी अनुरक्ति, भागवत आसक्ति, ये सभी व्यक्त किए हैं। तो हमें आगे थोड़े से आचार्य बढ़ेंगे। रूप सनातन जो महाप्रभु की बड़े परिकर थे, अपने ही पार्षद में गिने महाप्रभु, और अपने साक्षात शिष्य थे। रूप सनातन रघुनाथ ये महाप्रभु के साक्षात शिष्य थे, ये तीनों। तो इन तीनों के अंदर जो है इन सभी ने भागवत रस बड़े आस्वादन किए हैं, और स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी तो उनके साथ ही 18 साल रहकर पूरा महाप्रभु की भगवत्ता किया है, और भगवत रस की विकार किया है, साक्षात दर्शन किए हैं। और रूप सनातन जो है भक्ति की इस जगत में प्रचार के लिए 2 ग्रंथ ऐसे रचे हैं जो सभी जीव के लिए आवश्यक है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत रचे हैं, और सनातन गोस्वामी ने जो भक्ति सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, आचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए, वो जो है आचार्य प्रस्तुत करने के लिए जो है हरि भक्ति विलास रचे हैं। तो इस प्रकार जो है सनातन गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी सब भागवतम की बड़े परिचित और भागवत में ही डूबे रहने वाले वक्त थे, और इतने तक रूप गोस्वामी इतने तक जो है महाप्रभु करीब हो गए थे, महाप्रभु की चित्तवृत्ति में जो भावना थी वो भी व्यक्त कर दिए थे। इतने ऊंचे लेवल के भक्त है, इसीलिए हमें रूपानु कहलाते हैं। रूपानु तो महाप्रभु जो इस जगत में स्पेशली रूप गोस्वामी के अनुयायी के रूप में हम सबको प्रेजेंट करने के लिए, हम सबको प्रस्तुत करने के लिए दिए हैं कि रूप गोस्वामी महाप्रभु मनोभिष्टम श्री चैतन्य महाप्रभु मनोभिष्टम स्थापित जनभूतले, जिनने महाप्रभु मन अभिष्ट को स्थापित किए वो रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत रस को पूर्ण आस्वाद करते थे, और वो भागवत भक्त में बड़े ऊंचे, और इसे रूपान वो कहलाते हैं। रूपा गोस्वामी का अनुयायी है, रूप गोस्वामी भागवत भक्त में बड़े ऊंचे को देखते हैं। और बहुत सारे ग्रंथ भागवत का आधार करके सभी ने अनेक ग्रंथ रचे हैं, भागवत की धरोहरता। और इस प्रकार सनातन गोस्वामी भी जो है महाप्रभु इंस्ट्रक्शन से हरिभक्त विलास लिखे, और उन्हें बहुत सारे ग्रंथ और भी रचे हैं, और इसमें 10 स्कंद और टीका दिए हैं। सनातन गोस्वामी ने केवल 10 स्कंद और टीका दिए, और उनके एक ग्रंथ है जिसमें भागवत की बड़े स्तुति किया गया है, वो कृष्ण लीलास्तव, कृष्ण लीलास्तव, श्री कृष्ण लीलास्तव एक ग्रंथ है, जिनमें 5 श्लोक में सनातन गोस्वामी ने एक भागवत प्रति अनुरक्ति व्यक्त की है। भागवत कैसा चीज है और उसके प्रति उनके हृदय में क्या स्थान है, भागवत कैसे मानते, कितने धारण करते सनातन गोस्वामी, इसके व्यक्त किए। सर्वशास्त्र विपीयूषा सर्ववैदिक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोके कद्रुग प्रदा। हे श्रीमद् भागवत, हे समस्त वैदिक शास्त्र भी सागर से मत कर निकले गए अमृत,
वेदों के प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य फल हो तथा समस्त दार्शनिक ईश्वर का सिद्धांत रूपी रत्न से अलंकृत हो। आप विशेष के विश्व के समस्त लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हो तथा वैष्णव भक्तों के प्राण हो। श्री कृष्ण वास्तव में ये 412 श्लोक में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, हे श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक सार का वैदिक साहित्य का आप सार हो और परिपक्व फल हो। सभी सिद्धांत निष्कर्ष आपके अंदर प्राप्त है और आप भगवत भक्तों की प्रिय हो। श्रीमद् भागवत जब वैष्णव नाम प्रिय, श्रीमद् भागवत जब वैष्णव को बहुत प्रिय है। समस्त भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिधंत दित्य कृष्ण परिपार्विता सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिधंत दित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। हे भगवान, आप वो सूर्य हो जो कलियुग के अंधकार को दूर भागाने के लिए प्रकट हुए हो। वास्तव में आप भगवान श्री कृष्ण हो जो हमारे बीच वास कर वापस लौट आए हो। तो कह रहे हैं कि आज साक्षात कृष्ण हो। हे भागवत, आप ही साक्षात कृष्ण हो जो हमारा साथ हो और हम सबको कलियुग में रोशनी प्रदान के लिए, आलोक प्रदान के लिए, प्रकाश प्रदान के लिए आप प्रकट हो। परमानंद पाठ्याय वर्षाखरायते सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। हे श्रीमद् भागवत, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके शब्द वाक्यर भगवान के दिव्य प्रेम का प्रसार करता है। आप सभी के द्वारा सदैव सेवित हो क्योंकि आप स्वयं भगवान कृष्ण हो। हे श्रीमद् भागवत, आपको सादर नमस्कार है। तो सनातन गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। आपके शब्द वाक्यर भगवान के शुद्ध प्रेम का वर्षा करता है, बारिश करता है। ये प्रति श्लोक का प्रति अक्षर नानार्थ तो है। तो प्रति श्लोक का प्रति अक्षर जो श्रीमद् भागवत का अनेक अर्थ कहता है, वो प्रेम की जो है, कृष्ण प्रेम की जो भागवत एक एक शब्द कृष्ण प्रेम को व्यक्त करता है और वो प्रेम स्वरूप है और प्रेम को बारिश भी करता है। आप सभी के द्वारा सदैव सेवित हो और स्पेशली वैष्णव दाता सर्वद सेवित। विचार करिया मने भक्ति रसो आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। धर्म नित्यानंद भजन में कहते हैं, आचार्य कह रहे हैं कि जो है भक्ति रस आस्वादन है। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादन है मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण जब विचार की जाएगी, कहाँ से आस्वादन किया जाएगा कृष्ण रस को या कृष्ण तत्व को, वो श्रीमद् भागवत से ही आस्वादन की जा सकती है। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, आप तो कृष्ण प्रेम को बारिश करते हैं क्योंकि आपके द्वारा आप ही कृष्ण साक्षात हो। मदेक बंधो मसंगी मदेक बंधो मसंगी मदगुरु मन महाधन मन में करास्तक मदं मा भाग्य मदांध मनस्तुते। मदेक बंधो मसंगी मदगुरु मन महाधन मन में स्तात्रक मद भाग्य मदांध नमस्ते तु। हे श्रीमद् भागवत, हे मेरे एकमात्र मित्र, मेरे साथी और मेरे गुरु, हे मेरा महान और विशाल धर्म संपत्तिता, मेरा उद्धार करने वाले, हे मेरे सौभाग्य और आनंद, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो सनातन गोस्वामी करे, हे श्रीमद् भागवत, हे मेरे एकमात्र मित्र। तो सनातन गोस्वामी करें, आप ही केवल मेरे मित्र हो। हे मेरे साथी, हे मेरे गुरु, आप ही मेरे सहयोग करने वाले
मेरा दोस्त हो और मेरे ही गुरु हो। हे मेरा महान और विशाल धन संपत्ति तथा मेरा उद्धार करने वाले हो। आप ही मेरा सर्व संपत्ति और मेरे को उद्धार करने वाले हो। हे मेरे सौभाग्य और आनंद, मेरे को सभी प्रकार के सौभाग्य प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप ही केवल सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, आप ही मेरा धन हो और मेरे उद्धार कर सकते हो। आप ही मेरा सौभाग्य हो, आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरा आनंद देने वाले हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो। मैं आपको सादर प्रणाम कर रहा हूँ। हे श्रीमद् भागवत महापुराण, आपका ही मैं शरण लेता हूँ। असाधु साधु दायिन नतिनिंच चकातकार हानमुंच कदाचित मां प्रम्ना उत्कंठितो स्पृहा। असाधु साधु दायिन तिनि चोक छकातकार छातकार हानमुंच कदाचिन मां प्रम्ना उत्कंठयो स्पृहा। हे श्रीमद् भागवत, हे असाधु व्यक्ति को साधुत्व प्रदान करने वाले, हे अन्यत्र पतित को अत्यंत पतित को उद्धार कर उठाने वाले, ऊपर उठाने वाले, अत्यंत पतित व्यक्ति को का पतितों का उद्धार करने वाले, कृपया कभी भी मेरा त्याग मत करना। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के साथ कृपा अपने आप को मेरे हृदय में, कंठ में प्रकट कर देना। तो स्पेशली श्रीमद् भागवत जो है इसमें स्पष्ट व्यक्त कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, हे असाधु व्यक्ति को साधुत्व प्रदान करने वाले। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से असाधु व्यक्ति साधुत्व प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत की महात्म्य में, जो पद्म पुराण महात्म्य में कह रहा था, उसमें एक प्रश्न भी किए हैं कि सही भागवत श्रवण योग्य कौन व्यक्ति साहब भागवत श्रवण के योग्य, क्वेश्चन किए सुत गोस्वामी सनका जोशियों ने कि किसी ने भागवत सुनने की योग्यता क्या है, कौन सुन सकता है। तो उसमें कहें कि व्यभिचारी, अन्याचारी, दुराचारी, जितने भी कामी कुटिल, जितने भी दुष्टता, सभी दुष्ट भी इसको सुन सकते हैं। क्यों सुन सके तो सुनने से ही ये सभी की शुद्धिकरण हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं असाध्य व्यक्ति साधुत्व प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत, ये अत्यंत पतियों का ऊपर उठाने वाले और उद्धार करने वाले पतितों का कृपया कभी मेरा त्याग मत करना। तो मां सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हे श्रीमद् भागवत, कभी मेरे को त्याग नहीं करना, आप तो पतितों पति उद्धार करने वाले हो। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का साथ कृपया अपने आप को मेरे हृदय में, कंठ में प्रकट करा देना। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे कंठ में उतरिए, हृदय में उतरिए। आपकी ये दिव्य श्लोके, दिव्य जो कृष्ण प्रति जो आपकी जो व्यक्तता है, जो आप कृष्ण को व्यक्त के वाणी शब्द के रूप में व्यक्त किए हैं, ये मेरे कंठ में रहे, हृदय में रहे, सर्वदा उच्चारण करता रहूं। आपकी ये इस प्रकार करुणा, इस प्रकार दया मेरे पर बनाई रहे। इस प्रकार सनातन गोस्वामी सर्वदा भागवत अपने हृदय में ध्यान करते हुए भगवत भक्त में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त किए और भागवत की सर्वोच्च इस प्रकार उक्ति है। इसका भी हमें भागवत करना चाहिए। ये स्तुतियां जो है बड़े महत्वपूर्ण है। और रूप गोस्वामी के अनुयायी जीव गोस्वामी भी भागवत प्रति बड़े अनुरक्त रखते हैं। और जीव गोस्वामी 6 संदर्भ लिखे हैं। और रियलिटी देखा जाए, जीव गोस्वामी भागवत पर आधार करके पूरे साहित्य को, हमारा गौड़ीय साहित्य के एक जो मुकुट के रूप में, श्रेष्ठता रूप में 6 संदर्भ रचे। 6 संदर्भ में एक भागवत संदर्भ है, जो भागवत पर भागवत कितने महत्वपूर्ण है। बड़े उत्तम कोटि ग्रंथ है, वो बहुत महान ग्रंथ है जिस समय लिखे। और वो भी भागवत प्रति बड़े अनुरक्त थे। उनके अनुयायी जो है, अनुयायी में जीव गोस्वामी अनुयायी में 3 मुख्य थे, श्यामानंद, रसिकानंद और नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीनों भागवत जो है
पढ़ते थे और इससे जीव गोस्वामी से इस प्रकार उनकी ये तीनों भी भगवत भक्त में, क्योंकि ये सभी आए थे जीव गोस्वामी पास भागवत श्रवण करने, भागवत पढ़ने के लिए। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेरो स्थाने, एकांत आश्रय करो वैष्णव चरणे, चैतन्य चरणे। और जगह में चैतन्य भागवत, जाओ जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। दोनों प्रयास एक ही अर्थ व्यक्त करता है। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान है, वैष्णव जो भागवत भक्त है। और इस प्रकार दूसरे में जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थान, जो भक्त भागवत का वैष्णव दोनों सेम है, किंतु प्यार के अनुसार अलग अलग जगह में कहा गया है। तो इस प्रकार जो है ये सभी आए थे। नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने भेजे, जाओ जीव गोस्वामी पास जाए पाठ करो। और जो है श्यामानंद भी आए थे, श्यामानंद भी नवरदीप से नवरदीप से आए थे शिव गोस्वामी पास भागवत पाठ करने के लिए, भागवत जानने के लिए। और नरोत्तम ठाकुर आए थे और श्रीनिवास आचार्य भी आए थे, श्रीनिवास आचार्य भी आए थे बंगाल से जीव गोस्वामी शरण जाकर वो भागवत पाठ करने के लिए। इतने भी भागवत आचार्य बड़े बहुत बड़े आचार्य, इस भी पहला बुक स्टोर थे इन्हें जो भागवत ग्रंथ को किताब माने जो ताल पत्ते में लेकर बांटने के लिए आए थे। और इनके द्वारा जीव गोस्वामी जगत में भागवत पुस्तक वितरण करने के लिए, भागवत जो साहित्य वितरण करने के लिए भेजे थे। किंतु हुआ क्या, ये जो है बांग्लादेश की बॉर्डर पर जो है एक राजा था, दिन में भागवत पढ़ता था और रात को डकैती करता था। उसके पास एक जो है ज्योतिष था, वो बताता था कि किसमें कितना धन है। उसके बाद रात को लूटता था ये जाकर। तो उसका नाम वीर हमीद था, राजा वीर हमीद। तो ये तीनों भागवत अनुरोध होकर भागवत को लिख कर बना कर एक सिंधु के अंदर भर के लेकर आए थे। कुछ सैनिक भी इनके साथ थे। ये तीन भागवत भक्त बड़े जुड़ीदार थे, इनकी जुड़ी मजबूत था। तो जब ये वो जो है बॉर्डर पर जब इनकी सिंधु चोरी हो गया, वो राजा लूट लिया उसको। सही में देखा जाए तो वो जो कहा था ज्योतिष की सर्वोच्च धन था, ग्रंथ में जितने साहित्य था सभी इसमें था। तो जब सुबह हुआ ये तीनों आचार्य जब जगे, देखे तो सिंधुक नहीं था और सैनिक जो है जो सो रहे थे सब, और सिंधुक चोरी होकर चला गया। बड़े दुखी हुए, इतने बड़े चिंतित हुए। इतने सारे ग्रंथ था, अब ये पांडुलिपि कभी नहीं मिल सकता। बड़े दुखी थे तीनों, बहुत प्रयत्न किए, प्रयास किए। तो सभी बहुत दिन तक ढूंढते रहे कहाँ गया, किंतु किसको प्राप्त नहीं हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद श्रीनिवास आचार्य कहे, हम तीनों दिन प्रचार करने आए थे, तो हमें तीनों के दिन यहीं रुक जाएंगे तो जगत में प्रचार नहीं हो सकता, भारत में प्रचार, स्पेशली बंगाली उड़ीसा में प्रचार नहीं हो सकता। तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास ने श्यामानंद प्रभु को और श्रीनिवास आचार्य कहे, ठीक है मैं यहीं विराजता हूँ, यहीं मैं इसको ढूंढते रहता हूँ, और आप सभी जाइए, आप सभी क्या करिए, आप सब बंगाल जाइए और मणिपुर जाइए। नरोत्तम दास ठाकुर मणिपुर गए और श्यामानंद प्रभु जो है आए कहाँ पर, उड़ीसा आए। और श्रीनिवास आचार्य एक दिन घटना, वीर हमीर की सभा में भागवत चर्चा हो रहा था और श्रीनिवास आचार्य बड़े विनम्र भक्त थे, वो गए, जाकर कथा सुन रहे थे। वो जो कथा बाच रहा था वो पंडित था, किंतु उस कथा में रस जो है इतने भूल ही बोल रहा था कुछ। तो एक टुके, तुरंत ही टुके, ये भूल बोल रहा है पंडित। तो राजा देखा कि नया व्यक्ति है, ये कौन सा व्यक्ति है। सभी सभा में विरुद्ध हुआ कि सभी ये कैसा है, ये कौन है। तो श्रीनिवास आचार्य कहे कि इसका अर्थ मैं कह सकता हूँ। तो उसने सुझाव दिया, वो राजा वीर हमीर ने सुझाव दिया कि आप कहिए इसका अर्थ क्या होगा। तो श्रीनिवास आचार्य ने भागवत कहे, वो इतने सुंदर भागवत कहे जिसको सुनकर वीर हमीर उनके शिष्य बन गया।
शिष्य बन गया और महल में उनको रहने लगा, स्थान दिया उनको रहने के लिए और सारे शिष्य बना और उनके प्रजा में पूरे सबको भगवत भक्त ने आदेश दे दिया, सबको भागवत सुनने की मौका दिया। और वो भी उस सिंधु को चुरी कर रखा था। जब इसको सुना कि श्रीनिवास आचार्य के बारे में जो आलाप हुआ उनकी कि हम आए थे और हमारा सिंधु चुरी हो गया, तो सिंधु उनके पास से वो सिंधु को दिया और खुद क्षमा प्रार्थना किया, कष्ट पहुंचाया था इसलिए दुख याचना की और अपने आप को बड़े छोटा माना और खुद भागवत भक्त बना और पूरे प्रजा में भागवत कथा करके, भागवत को प्रस्तुत करके श्रीनिवास आचार्य बहुत दिन रहे और भागवत प्रस्तुत करके पूरे प्रजाओं को ये कथा खिलाए और बहुत भक्त बनाए श्रीनिवास आचार्य ने। इधर नरोत्तम दास ठाकुर इतने भगवत भक्त में तल्लीन थे, भागवत को भजन करके प्रेम भजन का प्रार्थना करके किताब लिखे और बहुत सारे पद्यावली लिखे जिनको मणिपुर में आज भी गाया जाता है। आज भी भक्त उधर जो है तिलक धारण का भक्त हो न सभी के सिर में तिलक धारण करना जो है जो विधि है वह कंठी धारण की विधि जो है प्रस्तुत किए नरोत्तम दास ठाकुर ने। ऐसे कल्चर के अंदर घुसा दिए तो सभी को ये पद्यावली गाना होता था और इसको सबको इस पर तिलक का कंठी धारण करना पड़ता था। इस प्रकार श्यामानंद प्रभु भी श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में इतने तक मंत्र पर प्रभाव हरे कृष्ण महामंत्र प्रभावित किए, बहुत सारे राजाओं को अपने शिष्य बनाए और बहुत सारे दुष्टों को जो है भक्त बनाए, जिनके प्रभाव से उन्हें अपने कल्चर के अंदर स्पेशली उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कल्चर प्रस्तुत कर दिए थे श्यामानंद प्रभु ने कि जिनकी प्रभाव से इवन सभी को मंत्र ग्रहण करना पड़ता है। जब शादी होती है सभी कृष्ण मंत्र धारण करते हैं वैष्णव से। ऐसे कल्चर मैं भी देखा हूँ। अब तो प्राय थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया है ही नहीं, लगभग प्राय थोड़ा सा ये हो गया, किंतु श्यामानंद प्रभु की प्रभाव से पूरे उड़ीसा जो है उत्कल खंड जो है इससे प्रभाव से भागवत कथा भागवत नाम भगवान नाम प्रति उत्पृत था। और उनके एक शिष्य थे जो है रसिकानंद प्रभु, वो भी बड़े भागवत भक्त में बड़े तल्लीन थे। वो भी भागवत के प्रति बड़े अनुरुक्त था। एक बार जाजपुर की बैतरणी नदी में वो ये स्टोरी तो बड़े लंबे लंबे है कि तो मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि सभी जो है इनके चरित्र जो पढ़ोगे, इनके चरित्र के अंदर आप भागवत स्थान देखोगे कितने भागवत स्थान है। तो ये कहीं कथा वाचना था, उन कथा कहने जाने था तो अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, लेकिन उस दिन वो बैतरणी नदी में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था। इतने बड़ा बाढ़ आया था कि वो नदी उफान मार रहा था। ऐसा तो वो जो ज्वार या ज्वार आता था उस नदी में, तो उसी उफान मार रहा था, किंतु कथा करना जाना था इसलिए अपने भक्तों के साथ वो नाव पर नाम स्मरण करते नाव पर चढ़े। किंतु नाव में चढ़ने के बाद नाम करते थे, किंतु इतने हवा तेज था, इतने प्रभाव थी, इतने तरंगा, इतनी लहर था, ये नाव में पानी घुसने लगा और पार जब नाव मझधार में पहुंचा, जो नदी के बीचों बीच पहुंचा, उस बीच में पानी इतने भरने लगा नाव में वो लहर से कि ये नाव डूबने वाला था। तो सभी भगवान स्मरण करे, नाम स्मरण कर रहे थे और ये जो रसिकानंद प्रभु स्मरण कर रहे थे। तो रसिकानंद स्मरण करते हुए जब भगवान स्मरण करने लगे तो वो जो नदी के मझधार में वो नदी के बीचों बीच में जो है क्या हुआ, वो नाव पलट गया तो किंतु वो पानी इतने कम हो गया, चारों ओर पानी भरा था, लहर मार रहा था पानी, तो जहां पर वो नाव डूबा वो नाव जो है ऐसा हो गया कि सभी भक्त जैसे घुटने की पानी तक खड़े हैं, घुटने में ऐसे खड़े रह गए, सभी जीवित थे। इसको देखकर बड़े सभी चकित थे और उनकी एक पन्ना भागवत की एक पन्ना जो है जिससे ताल के पत्ते की पन्ना जो है बह गया था, जिसको ढूंढने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, बहुत प्रयास किया गया। उनके बहुत सारे भक्त भी प्रयत्न करते हुए उसको पकड़ने के लिए, किंतु किसी के हाथ में लगा नहीं और किसी ने इसको प्राप्त नहीं कर पाया। और जिसने छूने की प्रयत्न किया, प्राप्त करने की प्रयास किया, वो भागवत जो है इनके अंदर उठा भी नहीं। स्वयं जो ये रसिकानंद मुरारी रसिकानंद प्रभु क्या किए, स्वयं नाव में प्रयत्न करके वो भागवत पन्ना को लेकर आए और भागवत हृदय विधान करके बड़े प्रसन्न हुए। अरे नहीं तो भागवत के पन्ने से जो चला गया था, जो ताल के पत्ते में लिखा हुआ पन्ना चला था, बड़े दुखी थे, रो रहे थे भागवत प्रति, उनकी आसक्ति भागवत प्रति जो है
बड़े थी। और ऐसे बचपन में भी रसिकानंद प्रभु कहते थे कि जो है मैं जो है मैं खेलूंगा नहीं, मैं जो है खेलूंगा नहीं, जब भागवत सुनने दोगे तो मैं खेलूंगा नहीं। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी को गौड़िया साहित्य में गौड़िया आचार्य में भागवत आचार्य भी माना जाते हैं। वे तो भागवत के मूर्तिबंध स्वरूप ही लगते थे, इनके कोई विग्रह नहीं थे, केवल भागवत ही विग्रह थे। ये रूप गोस्वामी, ये जो है ये महाप्रभु कृपा पात्र थे। ये 8 महीना आकर महाप्रभु के साथ रहे हैं। और ये जो है इनके चरित्र जब पढ़ोगे, ये तो भागवत ही इनकी ड्यूटी के रूप में था। भागवत ये विग्रह मानते थे। ये गोविंद मंदिर में डेली भागवत कथा करते थे। डेली भागवत कथा थे इनकी। हर श्लोक भागवत के हर श्लोक को 5 प्रकार की धुन से वो गाते थे इसको, और इतने मधुरता से कीर्तन करते थे, इतने मधुर कथा करते थे। इस कथा सुन के ब्रजवासी, वृंदावन के ब्रजवासी बड़े खिल जाते थे, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागरूक हो जाता था। और ये इतने तक जो गोविंद के मंदिर जो है मानसिंह, राजा मानसिंह भक्त बना दिए थे। राजस्थान के राजा था वो, आकर जो गोविंद मंदिर जो आप आज भी देखते हैं हम, ये यही इनके शिष्य था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य था। और वो भागवत भक्त, भागवत सुनकर और इनके संग प्राप्त करके भक्त बन गया था। बहुत भक्त कथा में, केवल कथा, छड़ा गोस्वामी के अंदर कथा के केवल इसकी इम्पोर्टेंस माना जाए तो वो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जिनके लिए शिव विग्रह भागवत था। उनकी कंठ की सुधा, कंठ के सुधा के रूप में वो सारे श्लोक अपने कंठस्थ कर रहे थे। और सारे कथा, कृष्ण कथा जो है उनकी मुखारविंद से इतने अमृतमय रूप में निकलता था, जो भी भक्त सुनते थे वो आकर्षित हो जाते थे। और उन कथा में कृष्ण प्रति प्रेम, कृष्ण तत्व प्रति व्याख्यान, इतनी मधुरता होती थी। प्राय भक्त इस कथा को सुनने आते थे और इस कथा में अपने जीवन को सफल बनाते थे। ये है जो है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की चरित्र जब आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हो। पढ़ने से आपको बड़े लाभ मिलेगा। ये भक्तों की जो है चरित्र बड़े आवश्यक है, जानना चाहिए, सुनना समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार आचार्य में सभी भक्त तो इस पर कितने कहा जाए, फिर भी हमें थोड़े से 1-2 आचार्य और कह लूंगा थोड़ा जो है। भक्तिम ठाकुर के कथन है। भक्तिम ठाकुर कहें, श्रीमद् भागवत अपने अनुभूतियों, अनुयायियों को भगवान के प्रति नित्य प्रेम के अतिरिक्त और कुछ उनसे मांगने की अनुमति नहीं देता है। तो भक्तिम ठाकुर कहते हैं जो है इनने एक भागवत मरीचिमाला ग्रंथ लिखे, भागवत मरीचिमाला ये ग्रंथ लिखे भक्तिम ठाकुर ने। बहुत ग्रंथ लिखे भागवत के आधार पर। लगभग उनके सारे भक्ति सिद्धांतों की प्रस्तुत करने वाले भक्तिम ठाकुर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इनकी एक विशेष उक्ति है इस प्रकार, तो इसमें कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जो है उनके अनुयायी, जो भागवत को अनुयायी हैं, जो भागवत जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, भागवत शरण में जाते हैं, उस भक्तों के लिए केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, कृष्ण के प्रति लालसा उत्पन्न कराती है और कुछ मांगने की अनुमति नहीं देती है। तो भक्तिम ठाकुर कहते हैं कि भागवत जो है भक्तिम ठाकुर उक्ति है। ये कहते भक्तिम ठाकुर, हम कह सकते हैं कि यदि हिंदुओं के समस्त धार्मिक शास्त्रों को समस्त में फेंक दिया जाए तथा केवल श्रीमद् भागवत को एक और अलग रख दिया जाए तो आर्यगण व सामान्य जीवों को कोई क्षति न पहुंचेगी। ये भक्तिम ठाकुर की उद्गार है। भक्तिम ठाकुर कहें कि हिंदू समाज में सारे साहित्य को जला दिया जाए, फेंक दिया जाए समुद्र में, केवल श्रीमद् भागवत सुरक्षित किया जाए और इसको सभी को प्रेरणा दिया जाए, प्रेरित किया जाए कि इसका पाठ करे, तो कोई हानि होने वाला नहीं है। एक प्रकार आरबी शिला भक्तिदान ठाकुर जो सिंह गुरु भक्तिदान ठाकुर की भी बहुत सारी उक्तियां हैं। भक्तिदान ठाकुर भी श्रीमद् भागवतम पर टीका भी हैं और
भक्ति ठाकुर भी टीका दिए श्रीमद् भागवत पर, तो बहुत सारे भाष्य लिखा गया है। तो भक्तिधाम ठाकुर श्रीमद् भागवत उक्ति कहते हुए कहते थे, इस संसार के समस्त ग्रंथों को जला दिया जाए और केवल एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत शेष रह जाए तभी कोई हानि नहीं है। यदि केवल श्रीमद् भागवत को पठन पाठन आबद्ध रूप से चलाता रहे और हजारों शिक्षा केंद्र को अधिकारी रूप में बंद कर दिया जाए तभी किसी को असुविधा नहीं होगा। तो भक्तिधाम ठाकुर कह रहे हैं और दूसरे पाठ की पाठशाला बंद कर दिया जाए और सारे और ग्रंथों को जला दिया जाए, श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया जाए, सभी जीव को जो है भागवत पढ़ने की सुजग प्रदान किया जाए, भागवत की सुजन जो है उनको भागवत प्रति अनुरक्त किया जाए, वो क्या है उस सभी जीव के लिए कल्याण कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रति भक्तिधाम ठाकुर की बड़ी अनुरक्ति है। श्रीमद् भागवत जो है उनके जीवन प्राण ही था। भक्तिधाम ठाकुर जो है जो पत्रिका लिखते थे श्रीमद् भागवत में बहुत सारे कोट करते थे। भक्तिधाम ठाकुर कहते थे जब मैगजीन जब न्यूज़पेपर इतने सारे निकल सकता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून और मिडनून और जो है इवनिंग न्यूज निकल सकता है, तो नित्य जगत में कितने न्यूज होगा जो हमें डेली अनेक जो है न्यूज हमें नित्य जगत के हमको क्या करना चाहिए, इस पे प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे हम बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद मैंने एक मैगजीन निकाले थे, अभी भी हम प्रचार करते हैं उसको, और इस प्रकार भी भक्तिधाम ठाकुर प्रिंटिंग प्रेस करके श्रीमद् भागवत को बृहत मृदंग रूप में आख्या देकर इस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ये किताब छापकर भागवत छापकर सभी जीव के पास प्रेरणा देने के लिए सभी जीव के पास पहुंचे, इसको प्रेरित किए। और इवन ये श्रील प्रभुपाद को प्रेरणा दिए कि जब राधा कुंड में प्रभुपाद मिले थे, राधा कुंड में प्रभुपाद को ने एक मृदंग बनाए, बृहत मृदंग बनाकर कहे ये मृदंग एक मृदंग तो छोड़, जो मृदंग बजाती इसकी आवाज तो केवल किसी दूर जा सकता है। बृहत मृदंग जो प्रिंटिंग प्रेस बृहत मृदंग है, प्रिंटिंग जब पैसा आपके पास आएगा आगे चलकर आप प्रिंटिंग प्रेस करके ये ग्रंथ को क्या करो डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्रभुपाद को मुख्य रूप में भक्तिधाम ठाकुर का आदेश था। और विदेश जाकर ये अंग्रेजी प्रचार करना महाप्रभु में ये आदेश था भक्तिधाम ठाकुर का। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ भागवत जो है जिसके पास रहेगा, जिसके पास पहुंचेगा, जो भी स्पर्श करेगा, जो भी सेवा करेगा, जो भी दर्शन करेगा, जो पाठ करेगा, स्तुति करेगा, उसकी परम मंगल निश्चित रूप से होगा। और वो निश्चित रूप से क्या करेगा, भगवत भक्ति अनुयुक्त का भगवत भक्त संग करने का प्रयत्न करेगा और भागवत जानने का प्रयत्न करेगा। जैसे आप सभी भागवत श्रवण कर रहे हो और इस प्रकार आपके अंदर हृदय में भावना भावित हो कि भागवत जानना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, इस प्रकार भागवत भक्ति की भक्तिधाम ठाकुर ने इस प्रकार प्रेरित किए श्रील प्रभुपाद को। और प्रभुपाद के जीवन चरित्र में भागवत ही जीवन है। श्रील प्रभुपाद जब बचपन में छोटे अवस्था में थे तब जब उनकी एग्जाम किया गया था, उनकी परीक्षा किया गया था कि आप क्या चुने, ऐसे ही उनके पिताजी तो व्यापारी थे, कपड़ा के व्यापारी थे उन्हें, तो वो व्यापार करते थे। तो वो सभी जो जब उनकी जो वो संस्कार विधि में है कि बच्चों को जो है दिखाया जाता है कि कौन सा चीज को ये ज्यादा आकर्षित हो रहा है, इस प्रकार बहुत सा चीज रखा गया श्रील प्रभुपाद के सामने। अनाज भी रखा गया, भागवती रखा गया, पैसा भी रखा गया, बहुत सारी चीज रखा गया, ये सोने भी रखा गया। किंतु श्रील प्रभुपाद सीधा घुटने के बल पर चलकर कहाँ पहुंचे, श्रीमद् भागवत पकड़ लिए, श्रीमद् भागवत को पकड़ लिए। उनके पिताजी गौरमंद बड़े प्रसन्न हुए इसको देखकर कि क्योंकि उनकी इच्छा था कि मेरे बेटा जो है भक्त बने, राधा रानी की भक्त बने, उनके हृदय में ये कामना थी। तो इसीलिए वो देख के बड़े प्रसन्न हुए श्रीमद् भागवत को। जब उनके पुत्र ने पकड़ा बचपन में, ओहो बड़े हिलारियस था, बड़े आनंदित थे, बड़े जो है खुश थे। इस प्रकार उन्हें भी प्रयत्न किया अपने बेटे को क्या करने के लिए, प्रभुपाद माने। प्रभुपाद ने पिताजी कृष्णा बुक्स को अपने पिताजी को अर्पण किए, 7 दिवस में अर्पण करते कहे कि मेरे पिता भक्त हुआ तभी मैं आज कृष्ण भक्त बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
मेरे कृष्ण भक्ति की साधन कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भक्त थे, मेरे पिताजी चाहते थे मैं भक्त बनूं राधा रानी की, इसलिए भक्ति कर पा रहा हूँ। भक्ति उनकी इच्छा से को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक जो है लिख कर जब मैंने अर्पण किए तो अपने पिताजी की तिथि में ही इसको अर्पण किए। और जो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद की जो है जीवन में प्रभुपाद ने सर्वप्रथम जो ग्रंथ को ट्रांसलेट किए वो ग्रंथ था श्रीमद् भागवत पहला स्कंद। पहले तो भगवत ही ट्रांसलेट किए थे, बाद में भागवत में पहला स्कंद भागवत में वो ट्रांसलेट किए। और भागवत में जो है वो चाहते थे उसमें जो बैक टू गॉड हेड लिखते थे उसमें भागवत की बहुत सारे श्लोक को एक टॉपिक देखकर उसको प्रचार करते थे भगवत दर्शन में। इस प्रकार प्रभुपाद अपने जीवन में भागवत को ही जीवन के आधार माने और भागवत को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद स्वयं कहें वह एक भजन में कि ये जो रजगुण तमगुण जगह में आप कृष्ण लेकर आए, आपके संदेश कौन सुनेगा, और आप ही कृपा करोगे तो आपके संदेश ये सब सुन सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद विदेश में जब गए तो उनके साथ सर्वोच्च अपने संपदा के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण था, उनके साथ ही प्रभुपाद ने लेके गए थे भागवत महापुराण को स्वयं लेके गए थे। और भागवत को ही प्रभुपाद ने नाम तो दिए, साथ में भागवत भी दिए। भागवत का क्या होता था तो भागवत कहते थे प्रभुपाद अपने जीवन काल के अंदर प्रभुपाद भागवत अंत समय में भी श्रीमद् भागवत दशम स्कंद को ट्रांसलेट करते हुए प्रभुपाद दिखाए। प्रभुपाद ने एक जगह में कहे हैं हम पितामह भीष्म की तरह अपने जीवन को त्याग सकते हैं, जैसे पितामह भीष्म 55 दिन तक वेट कहे कि भगवान की उपस्थिति अनुभव करने के लिए, भगवान उनके पास आए जिनको देखकर वो नित्य जगत वो प्रत्यावर्तन करे। और इसीलिए वो जो है वो काल को अपेक्षा कर रहे थे कब भगवान उनके पास आएंगे। और वो उत्तरायण दक्षिणायन होना था, दक्षिणायन के लिए वेट कर रहे थे और पितामह भीष्म के सामने कृष्ण भगवान प्रकट हुए और महाभागवत पितामह भीष्म ने क्या किए, भगवान की कथा करते हुए भगवान को दर्शन करते हुए नित्य जगत प्रत्यावर्तन किए। इस बार श्रील प्रभुपाद स्वयं कहें कि हमें भी इस प्रकार पितामह भीष्म की तरह हमें पारायण करना चाहिए। केवल हम भागवत को श्रवण करते हुए, भागवत को स्मरण करते हुए करें तो भागवत ये पितामह भीष्म की तरह हमें भी भगवत धाम जाने की सुजग प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में जो कहे करके दिखाए। श्रील प्रभुपाद अंतिम समय बड़े रोगाग्रस्त, बड़े माने शरीर अस्वस्थ था और बेड में लेटे हुए उन्हें टिकटॉक खून में भागवत दशम स्कंद ट्रांसलेट करते थे। और अंतिम समय तक प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की भगवान जो मुखार बिंद है, मुखार बिंद को दर्शन करते हुए भागवत महापुराण मुखार बिंद दर्शन दशम स्कंद ट्रांसलेट करते हुए अंतिम नित्य प्रवेश करे, अंतिम सांस को नित्य प्रवेश करते हुए नित्य जगत प्रत्यावर्तन किए। इसके द्वारा प्रभुपाद हम सबको भागवत प्रति अनुरक्ति प्रेरित किए हैं और इसके द्वारा हमें इसको प्रेरणा लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि हमें जो है सभी बड़े बड़े लोगों के पास श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत को सभी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत सभी के घर में होना चाहिए। इसलिए हमें प्रभुपाद की आदेश का पालन करते हुए इसको प्रचार हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हैं और उनके द्वारा इस जगत में जो है प्रभुपाद ने महाप्रभु ने जो है पृथ्वी पे अच्छा जो नगर गाम सर्वत्र प्रचार हो में नाम मर नाम, तो इसको प्रेरित किए और सभी जगह प्रभुपाद ने प्रचार किया। वर्ल्ड को 14 बार परिक्रमा करते हुए श्रील प्रभुपाद ने भागवत को प्रस्तुत किए और भागवत की एक एक पन्ना को एक एक किताब जब निकल के आता था प्रभुपाद एकदम उछल जाते थे। वो भक्तों को धन्य करते थे जिन्हें ये ट्रांसलेट करके वो किताब के रूप में प्रस्तुत करते उनके सामने। और भागवत प्रति उनके प्रभुपाद के बड़े अनुरोध था, अपने जीवन को आधार बना के प्रभुपाद अंतिम समय तक भागवत को पढ़ाने की क्लास देकर शिक्षा देकर
टीचिंग के द्वारा अपने जीवन में अंतिम लीला संवरण करते हुए ये दिखाए कि हमें भागवत प्रति कितने अनुरक्त होने चाहिए, भागवत प्रति हमारा कितने आसक्ति होनी चाहिए और भागवत से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कैसे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। धन्यवाद आप सबका। मैं बहुत समय ले लिया, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिया हूँ। पता नहीं ये तो संस्कृत में बड़े मुश्किल है इस सबको इतने संस्कृत में वर्णन करना, फिर भी प्रयास किया। अब तो ज्यादा स्पीडी होता होगा पता नहीं, मैं तो थोड़ा मैंने आवेश में हो जाता हूँ कभी कभी। तो धन्यवाद आप सबका। अभी म्यूट कर लीजिए। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो हरि मच बोल। प्रभु जी। हरि बोल बहुत हरि अच्छा बोल हरि बोल बोल। हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बड़े ऊंचा फिलोसफीज बड़े सुंदर तरीका कम समय के अंदर कंसाइज कर दिया आपने। बहुत ऊंचा फिलोसफीज कंसाइज करके प्रेजेंट किया भक्तों के बीच में। अभी भक्तों जो प्रश्न छोटे तो जरूर होगा, पता नहीं सारे आचार्य के बारे में कहना था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम महात्मा। तो जी क्या करें, एक्चुअली आप इतना अच्छा लेक्चर लेते हैं तो क्या करें, मुझे क्षमा कर दीजिएगा ज्यादा प्रश्न पूछ लेता हूँ। आपने लेक्चर बहुत अच्छा लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने वास्तव में भागवतम जो 3-4 सीरीज जो अभी तक चलाई है उसमें भागवतम का आपने रियलाइजेशन आप करा रहे हैं भक्तों को। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ मैं भी प्रश्न पूछना चाह रहा था, जिज्ञासा शांत करना चाह रहा था। पूछ सकता हूँ प्रभु जी? पूछिए पूछिए पूछिए। तो आज आपने ये पहला तो ये जो प्रेम के बारे में बताया तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जैसे जो रसिक भक्त हो जाते हैं, जो प्रेम के लेवल पर हो जाते हैं, हरे कृष्ण। हाँ पूछिए, बताइए। हाँ, आपने इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि प्रेम से लेवल के ऊपर में भी 5 लेवल होते हैं महाभाव ये। हाँ। और उन 5 लेवल में ही गोलोक में जो भक्त हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो उन 5 लेवल के रसों में ही रसास्वादन कर पाते हैं रस का। ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई साधक यहाँ भाव के लेवल पे पहुंच भी गया तो उसको फिर मतलब उसके मरने के बाद उसको भौतिक जगत में जहां भगवान की लीलाएं चल रही हैं वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है या सीधे गोलोक में ट्रांसफर कर दिया जाता है? उस समय क्या होता है? क्योंकि वो प्रेम से ऊपर का लेवल जानता नहीं, और प्रेम का लेवल भी तभी प्राप्त कर सकता है जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। बताइए प्रभु जी। आप भक्ति रसम सिंधु पढ़े हैं? नहीं, हमने नहीं पढ़ा है, ये तो मेरी जिज्ञासा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये जिज्ञासा जो ना बड़े हैवी हाई लेवल का जिज्ञासा है ना, क्योंकि आपको भाव क्या है समझना पड़ेगा, प्रेम क्या है समझना पड़ेगा। प्रेम के आगे जब 5 स्टेप है इसको समझने, भाव स्टेप आप जस्ट एग्जाम्पल आप क्वेश्चन पूछे हो तो आपके लेवल पर मैं आपके आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मत समझना कि मैं हाई लेवल में दे रहा हूँ, आपके लेवल पर बता रहा हूँ। जैसे आप सुने होंगे श्रीमद् भागवतम में भाव स्टेज पर भरत महाराज भाव स्टेज पर थे, किंतु वो भगवान लीला में प्रवेश नहीं कर पाए, उनको हिरण पर आसक्त हो गए थे भाव में स्टेज होते हुए भी, तो पुनः हिरण शरीर में आना पड़ा। ये जो भाव है, ये साधक की भाव है। प्रेम तक जो श्रद्धा से लेकर प्रेम की तो स्टेज है, ये साधक की भाव है, साधक की साधन की दशा की भाव है। ये भाव की स्टेज, भाव एक स्टेज है साधना की अवस्था में, है ना, प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये भाव है। तो वो जो उसमें जो स्नेह मान प्रणय भाव जो है वो डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट है। ये भाव में जो है, ये भाव में प्यूरिफिकेशन कम है। प्रेम भक्ति जा होते और विद्या विनाश जाते। जब तक जीव प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं करता तब तक अविद्या उसके अंदर रहता है, अविद्या को काट नहीं सकता। अविद्या मीन्स शरीर व मन की दशा व बुद्धि की दशा में रह जाता है ना। अविद्या कैसे कहते हैं? मन की दशा, बुद्धि की दशा और शरीर की दशा को अविद्या कहते हैं, क्योंकि इसी लेवल पर जब रहते हैं तो उसमें हमें कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें कि तो हमें गुणातीत नहीं हुए। हमारा मन बुद्धि भगवान चरण पुण्य पर समर्पित नहीं हुआ है, हमारे अभी भी संशय है, अभी भी द्वंद्व है ना। तो इसलिए जो है वो स्टेज में कभी जी सुजग मिलेगा, जैसा भरत महाराज सुजग मिला, हिरण के शरीर में रहते हुए भी
भाव की दशा में तक पहुंचे थे, हिरण में शरीर में रहते हुए भी वो भक्ति छूटे नहीं है। जबकि हिरण झुंड में रहता है, हिरण झुंड छोड़ दिए थे उन्हें, और वो जानबूझ के अपने गंगा में कूद कर अपने त्याग दिए थे शरीर को, हिरण के शरीर में। और ऋषि के आश्रम में रहते थे, ऋषि के आश्रम में चारों तरफ रहते थे, हरि कथा सुनते थे, उनकी उच्चिष्ट पाते थे हिरण में शरीर रहते हुए। जबकि ये संभव नहीं है, ये पशु शरीर में रह के भगवत भक्ति करना संभव नहीं है। किंतु भाव की दशा से गिरे थे, इतने परिपक्व था उनके अंदर कि हिरण में पशु के शरीर में रहते हुए भी वो क्या के साधु संग करते थे और माने हरि कथा अनुभूत होते थे। और ये स्वयं गंगा में अपने जीवन में प्राण त्याग करके दूसरी शरीर प्राप्त किए। वो बने क्या? वो बने जड़ भरत महाराज, जिन्हें इतने सेल्फ रिलायंस थे, आत्मदृष्टा थे, अपने आप में भूलने की शक्ति होते हुए पूरा बंद कर लेते, भूले नहीं, कुछ भी नहीं भूले, केवल एक ही जगह भूले, राजा रघुगण के सामने भूले। तब तक अपने बाप भूल के थक गया, बेटा और लिख ले, सीख ले, पढ़ ले, कुछ कर ले, कुछ नहीं किए। किसी को बात सुने, सब कुछ सुन रहे थे, किसी बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोले, जड़पत रहे, अपने आप इतना सेल्फ रिलायंस होते, जड़पत रहे। तो ये दशा जो है, ये भाव के आगे प्रेम की दशा है, उनको प्राप्त हुआ भरत महाराज शरीर में, जड़ भरत महाराज के रूप में। तो इसीलिए भाव की स्टेज में कोई जाता नहीं, नित्य जगत, नित्य तो कोई नहीं जाता है ना। अब प्रेम के धरातल पर जाता है, प्रेम के धरातल पर भी सीधा नहीं जाता है। गौर गोस्वामी महाराज कहें कि डायरेक्ट कोई गोलोक वृंदावन नहीं जाता। जब इस ब्रह्मांड में भगवान जो है लीला करते रहते अलग अलग लोक में, अलग ब्रह्मांड में, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है। हम आप सुनने हैं कि कांतर सागर में असंख्य ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में कृष्ण लीला गो लीला चलता रहता है। जिस ब्रह्मांड में ये लीला होता है, उस लीला में उस जीव को जो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लिया, प्रेम की दशा प्राप्त कर लिया, वो प्रेम को प्राप्त करने वाले भक्तों को उस नित्य लीला जो भम्य लीला में प्रवेश किया जाता है, उससे पार्टिसिपेशन की जाती है। उसके बाद जब नित्य प्रत्यावर्तन करते हैं, तब उनको फिर नित्य प्रत्यावर्तन किया जाता है। पहले टेस्ट के रूप में उनको जो है भम्य लीला में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आचार्य जा रहे हैं वो पहले भौम वृंदावन की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या डायरेक्ट गोलोक जा रहे हैं? जो नित्य सिद्ध हैं, नित्य जगत जाते हैं। जो साधन सिद्ध हैं वो जो है पार्टिसिपेट करके जाएंगे। और प्रभु जी ये भी कहा जाता है कि प्रेम का साक्षात्कार तभी हो सकता है जब भगवान से डायरेक्ट आदान प्रदान हो, मैक्सिमम लेवल भाव तक व्यक्ति पहुंच सकता है एक साधक साधना सिद्ध से। तो ये बात क्या सही है या गलत है प्रभु जी? 100% सही है। अच्छा, तो भाव लेवल पर पहुंचकर उसके बाद भी गिर सकता है, या फिर मृत्यु के समय अगर कृष्ण चेतना रही तो उसको मतलब ये भौम मतलब ये भौतिक संसार में ही किसी वृंदावन लीलाओं में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? भाव के स्टेज में कभी नहीं जाएगा, प्रेम के स्टेज में जाएगा। नहीं तो भौतिक धरातल में प्रेम का स्टेज प्राप्त कर सकता है क्या? क्योंकि जब तक ये शरीर रहता है तो प्रेम का लेवल तो साधक नहीं प्राप्त कर सकता है। 100% पा सकता है। अच्छा, 100% पा सकता है इसी शरीर में? इस शरीर में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। प्रभु जी दूसरा प्रश्न पूछूं? आप बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहे हो। सभी जब पूरा शाम क्वेश्चन पूछ लो, मैं तो आंसर दे देता हूँ जो भी है मेरे, है ना। जो डीप क्वेश्चन होता है ना, सभी के लेवल की नहीं होती और सभी पर्सनल पूछ सकते हो आप ये सब चीजें, है ना। क्योंकि ये सब चीजें सबकी बुद्धि में नहीं है। आप तो साधु संग करके परिपक्वता प्राप्त करने लग रहा है मेरे को, आप कितने हाई लेवल क्वेश्चन हो रहा है ना। तो जो है तो आपकी जो ये जो चीजें है ये पर्सनल ठीक है, क्योंकि सबकी सभी लेवल में होता तो ठीक है। क्योंकि हमें भी असंजम मन लगता है कि हमें योग्य है कि नहीं पता नहीं आपके आंसर देने के लिए। और दूसरी चीज है कि सभी पात्र है कि नहीं, सुनने योग्य नहीं है कि नहीं, ये भी मैंने ये लगता है, संकोच लगता है। तो आप पर्सनली पूछ सकते हो कि तो क्वेश्चन आपके जेन्युइन हो तो पूछ लो। जेन्युइन है प्रभु जी, क्या करें। दूसरा प्रश्न ये प्रभु जी कि कल आपने बताया था कि जो शिव जी है वो काम के प्रभाव में नहीं आते, क्रोध के प्रभाव में आ गए थे। इसमें दो पार्ट है। तो पहली बात ये है कि भगवान ने खुद भगवत गीता में बोला है कि पहले मतलब ध्यातो विषयान पुंसम बोला ना, कामात क्रोधात अभिजायते हो। दूसरा बोला काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव।
हाँ तो मतलब बिना काम के प्रभाव में आए हुए कोई क्रोध के प्रभाव में कैसे आ सकता है? और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि जो भगवान की रानियां थी वो तो गुणातीत है, तो उनके अंदर जब काम दो जो है भगवान कृष्ण के पास आए तो वो काम भगवान को तो नहीं प्रभावित कर पाया, तो वो उनको जो उनकी गोपियां थी उनको कैसे प्रभावित कर सकता है? क्योंकि वो तो गुणातीत है ना, वो काम के प्रभाव में नहीं आ सकती है, लेकिन उनको प्रभावित कर गया। ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है, ये लेवल बॉडी लेवल काम नहीं है। ये जो हमारा अंदर विकार उत्पन्न होता है, ये विकार ये शारीरिक के विकार है, वो आत्मा का विकार है। ये शरीर के विकार रेक्टिफाई कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये तो आत्मा का विकार है वो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध हुए बिना तो कोई तो उसके अंदर विकार, वो जो विकार है स्वरूप सिद्ध के लिए, माने स्वरूप पे जो है वो, जैसा मैंने कहा सिंह मान प्रणय जो है, ये स्टेज जो साधारण जीवन निर्धारण कर सकता है। स्वरूप सिद्ध भक्त जैसे अपनी गोपिकाएं, भगवान की गोपिकाएं, बाल बाल, ये जो है इनके अंदर ये सब उत्पन्न होता है ना। इवन शिव जी के स्टेज भी ये साधारण विकार नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं, ये विकार जैसे हमारे शरीर उत्पन्न हो रहा है ऐसा विकार उनके अंदर रजगुण उत्पन्न होगा, नहीं नहीं। तो फिर अगर उनके अंदर वो था तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको क्यों मतलब दिव्य ज्ञान दिया? फिर भगवान को क्यों ज्ञान देने की जरूरत पड़ी? तो गोपियों को ज्ञान दे रहे ना रासलीला से पहले। अरे बाबा, ये जीव को समझाने के लिए, ये सारी लीला भगवान जो कर रहे हैं जीव को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, तो उनमें कामदेव, हाँ, तो उनमें कामदेव ने प्रवेश किया तो वो मतलब गोपियों में कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% काम कहाँ नीचे गिर जाता है भाई। प्रेम सुनाई के समान है, काम लोहे के समान है। लेबिलिटी देखो, है ना। काम प्रेम जो है सोने के समान है और काम जो है लोहे के समान है। लोहा का स्टेज और सोने के स्टेज में कोई फर्क नहीं है, हरे बहुत कृष्ण। फर्क है, फार एंड फार पे डिफरेंस है। ब्रो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज इस क्लास के बाद नेटफ्लिक्स प्रो आपको कॉल करें, एक्सटेंसिवली इसी टॉपिक पे डिस्कस करें। आई थिंक काफी सारे लोग समझ नहीं पा रहे, डिफिकल्टीज हो रहा है। ठीक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। शांति देवी माता जी, प्लीज आप पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, प्रणाम प्रभु जी। आपने ना लेक्चर के स्टार्टिंग में भगवान के अंतरंग पार्षद और बहिर पार्षद के बारे में जिक्र करा था प्रभु जी। तो प्रभु जी इसके बारे में और बता दीजिए कि कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे अंतरंग पार्षद और बहिर पार्षद भगवान के। एक्चुअली ये कथा करके सुनिए, इसको डिफरेंस करने की आपको आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें उस लेवल के भक्त नहीं है, इसको जानना आपको आवश्यक मैं नहीं मानता, है ना। अच्छा प्रभु जी। क्योंकि वो महाप्रभु के लिए अंतरंग थे, महाप्रभु के बहिरंग थे, तो हमारे लिए नहीं है। अच्छा प्रभु जी। तो प्रभु जी आपने जो राय रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जैसे बताए, वो भगवान के अंतरंग पार्षद बताए प्रभु जी। हाँ जी। अच्छा, 3.5 पार्षद में कहा, 3.5 पार्षद मैंने कहा, महाप्रभु की 3.5 पार्षद मैंने कहा, ये अंतरंग पार्षद है राय रामदास, स्वरूप दामोदर, सिक्की माइती और माधवी। माधवी एक स्त्री थी, उसका आधा माना गया है। हाँ जी। तो ये 3.5 पार्षद महाप्रभु की हैं, ये अंतरंग पार्षद है। अच्छा प्रभु जी, राय रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, माधवी और एक प्रभु जी मेरा मिस हो गया था नाम में, समझ नहीं। सखी माइती। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, आपने एक भक्ति विनोद ठाकुर जी का वो बताया था ग्रंथ जो उनके द्वारा रचित है, भागवत, वो मेरा मिस हो गया प्रभु जी। नाम कौन सा ग्रंथ आपने बताया था जो भक्ति विनोद ठाकुर ने के द्वारा रचित था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे ग्रंथ अगर जला दिए जाएं तो भी एक भागवत तक रखा जाए तो कोई हानि नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जितने साहित्य रचे हैं सब भागवत के आधार पर रचे हैं। हाँ और जी प्रभु जी। भागवत पर टीका भी दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने, और उनके ग्रंथ है भागवत मरीचिमाला। हाँ, मरीचिमाला, ठीक है। उसी ग्रंथ में उन्हें भागवत को एसेंस में कुछ प्रकट किए हैं,
वो ग्रंथ, ये सब चीजें मैं इसलिए कल कहने के लिए कहा आप लोगों को, ये सब लेबलिटी की बात है, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमें भावुकता बस सब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बताने मैं भावुक हूँ, बताने में इसको आप लोगों को कह देता हूँ, बताने के तो हाँ इसको जब क्यों ये आवश्यक है, ऐसा नहीं मैंने कहा आवश्यक है, आवश्यक है कि तो आप धीरे धीरे इसको हाँ प्रयास करिए। पहले हमें छोटे छोटे प्रभुपाद ग्रंथ पढ़े, प्रभुपाद की चीजें पढ़े, हाँ प्रभुपाद को प्रभु समझे, जी, फिर आगे जो है ये सब चीजें, क्योंकि आगे चल के आप कहोगे प्रभु जी आप तो ये बात कहा था, मैं किताब खरीद लिया, पढ़ लिया, क्योंकि ये आपके लेवल के समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जाओ भागवत बड़ा वैष्णव रहता ना एकांत आश्रय चैतन्य चरण है। भागवत पढ़ने के लिए भागवत भक्तों की संग चाहिए, तब मुझे यस प्रभु जी, भागवत समझ में आएगा। तो इसलिए जो अनुजाई जो जो जिसके शरण में जाकर उससे ले सकता है उसको जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, अन्यथा अपने मनमानी करोगे तो आपके परिणाम आपके लिए आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है यस साहित्य समझो, बस आगे देखो, समय मिलते हुए जो मौका मिले चौका लगाओ, ठीक है। यस प्रभु जी, यस। थैंक हरे यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ऋषिकेश प्रभु जी कुछ हरि कहना बोल। चाहते हैं? हरे कृष्णा ऋषिकेश प्रभु जी। प्रणाम दंडवत। प्रभु जी, प्रणाम। ऋषिकेश प्रभु जी आपको प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम महात्मा आपके चरण कमल में। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चैतन्य महाप्रभु किसको लेकर गए थे गया? गया किसको लेके गए थे? हाँ। महाप्रभु अकेले गए थे गया, किसको साथ में लिए नहीं थे। अच्छा, और इससे पहले कहाँ गए थे? हाँ? इससे पहले कहाँ गए थे? उससे पहले कहीं गए नहीं। महाप्रभु प्रचार के लिए गया के बाद ही इस भक्ति को उजागर किए और वो भगवत भक्त हुए। उसके पहले महाप्रभु एक टीचर के रूप में थे, शिक्षक के रूप में थे, जो पाठशाला में पढ़ाते थे, अपने गुरुकुल में अपने पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते थे। उससे पहले महाप्रभु कहीं गए नहीं प्रचार करने के लिए। आने के बाद गया, आने के बाद ही महाप्रभु ने से भक्ति को स्वीकार किया, अपने गुरु के दर्शन किए, गुरु से मंत्र लिए, उसके बाद उनके तो भगवत प्रति जागृत हुआ, जागृत करा के देखा है, गुरु के स्टेज बताए, गुरु कितने महान है, गुरु के संग के बिना, गुरु के मंत्र के बिना किसी भक्ति हो ही नहीं सकता। उसके आधार पर महाप्रभु ने फिर उसके बाद ही भक्त बने, उस बाद फिर आस्वादन किए, फिर प्रचार के लिए बांग्लादेश गए महाप्रभु ने, इस पर किए। हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल। प्रणाम महात्मा हरे आपके चरणों बोल, में हरे प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। ऋषिकेश प्रभु जी बहुत अच्छा पूछा आपने, हम लोगों को भी सबको अच्छे से समझ में आया, थैंक यू। अन्य कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कृपया पूछना था, ऋषिकेश मेरा हाईजैक कर दिया। ओके। जी प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? श्याम करुणा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मेरा प्रणाम। क्वेश्चन था प्रभु जी, आपने कह रहे थे कि अभी रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में बड़े सुंदर भागवत कथा कर रहे थे, जिसके माध्यम से सारे ब्रजवासी भी आकर्षित हो जाते थे। सो रघुनाथ दास ये भी है, हिस्ट्री में बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी सारे चैतन्य चरितामृत रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। भट्ट गोस्वामी कथा कर रहे थे। ओके। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी, थोड़ा हटके हो जाएगा फिर, अभी तक मेरा इम्प्रेशन तो रघुनाथ पूछो, दास कोई गोस्वामी आप पूछो। थैंक यू प्रभु जी। अगर महाप्रभु सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी का इंस्पिरेशन से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पूरा लिखे, हाँ, तो जब चैतन्य महाप्रभु थे भी, जो इतने एक्सेप्शनल लीला कर रहे थे महाप्रभु, तो उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रहा था। डेफिनेटली होगा, इतने केवल हमारे कोई भक्त बहुत सुंदर ऊंचे कोटि का भक्ति करते तो उनके बारे में चर्चा होते है। चर्चा होता था, महाप्रभु विकार को सब चर्चा करते थे, किंतु किसको महाप्रभु ने स्ट्रेंथ नहीं दी इसको लिखने के लिए, है ना। डायरी में लिखे, कच्चा डायरी था, जो रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहे, वो डायरी था, इनकी डायरी में लिखा था, श्री दामोदर डायरी, दामोदर की डायरी में, श्री दामोदर की डायरी से ये निकाला गया है, जो 14 श्लोक के अंदर
हाँ कृष्णाज कविराज में 3 श्लोक लिखे, 3 श्लोक तो इसकी डायरी से पक्के लिए महाप्रभु के पर, 14 श्लोक चैतन्य 14 श्लोक में वर्णन है ना, 3 श्लोक तो मुख्य लिए डायरी से। सुरुदामदर हिंट्स दिए, हिंट्स केवल जैसे 61 लिखे कि क्या क्या लीला महाप्रभु ने किए, है ना, उसको डायरी दिए। रघुनाथ गोस्वामी ने उसको एक्सप्लेन किए। रघुनाथ गोस्वामी कथा करते थे, जैसे सुने पूरा प्रत्यक्ष रूप में, है ना। डायरी मेंटेन हुआ उनकी, किसकी, ये सुरुदामदर की डायरी, सुरुदामदर की कर्चा। कर्चा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक्स। हरे कृष्णा। अन्य कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? मीनाक्षी पांडे माता जी, आपने अनम्यूट किया हुआ है, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा। मुझे लगता है अभी कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, किसी का प्रश्न नहीं है। प्रभु जी क्या हम क्लोज कर सकते हैं? ठीक है प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं। जी प्रभु जी। ग्लोरी ऑफ हरे कृष्ण। कल क्लास होगा, कल सैटरडे क्लास आप कुछ इसका कंटिन्यूएशन में है तो आप ले सकते हैं। कल संडे तक हम क्लास कर नहीं पाएंगे प्रभु। हाँ ठीक है। कल जो है ना और टॉपिक है ना, ये जो भागवत क्यों सुनना चाहिए, है ना, टॉपिक के अंदर है ना, श्रवण, भागवत श्रवण की जो है ना। चलो कल ठीक है, आम पर विराम दीजिए, ठीक है। जय प्रभुपाद की जय।